नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश के अंदर संसद का सत्र चल रहा है और इस सत्र के अंदर एक बात तो साफ हो गई है कि हमारे देश की संसद के अंदर सब कुछ हो सकता है, लेकिन असल मुद्दों पर बहस हो पाना बेहद मुश्किल है। हम जानते हैं कि इस वक्त किस तरीके से यूएस, इजराइल और ईरान के युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के अंदर कई देशों की संसद के अंदर इस मुद्दे पर बहस हो रही है, लोग अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन आज जब देश की संसद के अंदर इसी मुद्दे पर विपक्ष ने चाहा कि इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो ऐसे में हम क्या देखते हैं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी राज्यसभा के अंदर जो है अपनी बात रख देते हैं और वही सेम कॉपी पेस्ट वाली बात जो है वो लोकसभा के अंदर रखते हैं। इसी बात पर आज जो है विपक्ष ये कह रहा था कि हम भी चाहते हैं कि हम भी इस चीज पर, इस मुद्दे पर अपनी बात रखें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। संसद के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष जो था वो नाराज होकर बाहर आ गया और वहां पर विपक्ष ने जो है वो अपना एक तरीके से विरोध दर्ज कराया। लेकिन एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट के इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध की वजह से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की सप्लाई प्रभावित होने का डर बढ़ गया है। एक तरफ जहां देश की संसद के अंदर इन तमाम चीजों को लेकर बहस विपक्ष चाहता था और वो ढंग से हो नहीं पाई, और आज संसद में क्या कुछ हुआ वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि दुनिया भर के अंदर क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है वो प्रभावित हो रही है और इससे भारत पर क्या असर पड़ रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतों में एक ही दिन में 25% से ज्यादा का उछाल आ गया है। तेल की कीमत करीबन 115 से 118 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जिसे हाल के सालों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी माना जा रहा है। और कई एक्सपर्टीज का यह कहना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती हैं और इसका असर भारत पर भी साफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ सकता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका है और इसका सीधा असर जो है वो आम जनता की जेब पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर रुपये पर भी पड़ रहा है। ज्यादा तेल खरीदने के लिए भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया कमजोर हो जाता है। और हाल के दिनों में रुपया डॉलर के मुकाबले करीबन 92 रुपए प्रति डॉलर तक गिर गया है, जो काफी आप समझ सकते हैं कि चिंता की बात है। और अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो रुपए में और गिरावट आ जाएगी और इसके अलावा आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तेल महंगा होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो खाने पीने की चीजों से लेकर आपकी डेली यूजेस की जो चीजें हैं वो तक बढ़ने लगती हैं, उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ने लगती हैं। और मैं आपको बता दूं कि संकट का असर जो है वो शेयर मार्केट्स पर भी देखने को मिल रहा है। तेल की कीमतों में तेज उछाल और युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के कारण जो इन्वेस्टर्स हैं वो डर के मारे मार्केट से अपना पैसा जो है लगातार निकाल रहे हैं, खासकर एयरलाइन के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, केमिकल्स के अंदर, लॉजिस्टिक कंपनियों के शेयर जो है उन पर बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनका खर्च काफी हद तक ईंधन पर निर्भर होता है और अगर हालात लंबे समय तक ऐसे बने रहते हैं तो कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिससे मुनाफा कम होगा और इससे इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ एक जगह की जंग नहीं रह गया, बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी आर्थिक और कूटनीतिक परीक्षा बन गया है। और इसका असर जो है, अगर ये कहा जा रहा है कि अगर ये लंबा युद्ध खिंचता है तो भारत में महंगाई बेलगाम हो जाएगी, रुपया रिकॉर्ड स्तर तक टूट सकता है और इससे निपटने के लिए भारत सरकार को अपने इमरजेंसी तेल भंडार खोलने पड़ सकते हैं और सस्ते तेल के लिए नए देशों से हाथ मिलाने पड़ सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर आज संसद के अंदर विपक्ष चाह रहा था कि हम ये इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर में भारत सरकार की नीति क्या है, भारत सरकार की नीति इस युद्ध को लेकर क्या कुछ है, आने वाले समय में हम इस तेल के संकट से कैसे निपटेंगे। इन तमाम चीजों पर विपक्ष चर्चा चाह रहा था, लेकिन
ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा विपक्ष जो है उसको ठीक तरीके से अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। बस जयशंकर जी जो थे वो अपनी जो स्क्रिप्ट लिख कर लाए थे वही संसद के अंदर उन्होंने बोल दी, और आप समझ लीजिए कि इस पर जो है विपक्ष ने ऐतराज जताया कि भैया हम चाहते हैं कि संसद के अंदर इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो। और भारत के लिए भी कहीं ना कहीं घरेलू मोर्चे पर अगर देखा जाए तो बढ़ती महंगाई और गिरते शेयर बाजार को हिला रहे हैं, और ये भारत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया है। वहीं लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है उससे कितने पैसे का नुकसान होगा, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। इस पर चर्चा करने से क्या दिक्कत है, यही हमारी मांग थी। उसके बाद हम दूसरे मुद्दे पर चर्चा करते, और राहुल गांधी सीधे तौर पर इस मुद्दे पर चर्चा करने को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। वो क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। वहीं मैं आपको बता दूं कि अनुराग ठाकुर अब जो वैश्विक स्थिति चल रही है उसे लेकर वो अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए नजर आए, और कहा कि देखिए भारत में रहने वाले लोग और भारत के बाहर के लोगों को लेकर जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चीज है। तमाम तरह की बातें जो है वो कहते हुए नजर आए। अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे थे, जरा उन्हें भी सुनिए। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत ने जो कदम उठाए, भारतीयों के लिए जो भारत से बाहर है और जो भारत के अंदर है, उसकी विस्तार में विदेश मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर भारत के लोगों की सिक्योरिटी सबके बारे में विस्तार में कहा गया। दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष यही नहीं जानता कि उनको करना क्या है। एक मोशन उनका पेंडिंग है, जो अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने स्पीकर महोदय के खिलाफ लेकर आए। अब उस पर चर्चा शुरू करने के लिए 50 लोगों को खड़े होकर शुरू करना था, लेकिन उस पर चर्चा ना करके वो नई मांग रख रहे हैं, एक नई चर्चा चाहते हैं। हमने इतना नेतृत्वहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन विपक्ष पहले कभी नहीं देखा, जो इतना कंफ्यूज्ड हो और बार बार पिछला पूरा सत्र उन्होंने कहा कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, नोटिस गलत दिया, फिर नोटिस फिर चेंज करके दिया। अब ये सब करने के बाद जब चर्चा का विषय आया तब विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। क्या मजबूरी है? क्या उनके पास तथ्य और तर्क खत्म हो गया है? क्या झूठ का पुलिंदा उनका इतना बड़ा था कि आज खुद ही सामना नहीं कर पा रहे? क्या राहुल गांधी जी डिबेट से भाग रहे हैं? ये स्पष्ट देश के सामने एक पिक्चर आती है, केवल उनको थिएट्रिक्स करनी है, हेडलाइन बनानी है, और उतने तक सीमित है, और चर्चा से विपक्ष भाग रहा है। वहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर वहीं दूसरी ओर जहां एक तरफ इसे लेकर पक्ष विपक्ष की राजनीति देखने को मिल रही है और कई विपक्षी नेताओं के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत जी, उन्होंने भी क्या कुछ बोला, जरा उन्हें भी सुन लीजिए। उन्होंने सुना ही नहीं रिप्लाई, पूरा अंदर जो है एक तरह से बहुत ही वायलेंट तरीके से हड़दंग मचा के रखा हुआ है। और पहले उन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अध्यक्ष जी के लिए उन्होंने मूव किया। जब आज उस पर चर्चा का विषय है और जो आज लिस्टेड है, अब उस पर बात नहीं करना चाह रहे, तो उन्होंने कहा कि हमें जो भी है युद्ध के लिए कंसर्न है,
फिर जयशंकर जी की रिप्लाई ना उन्होंने खुद सुनी और ना ही शोरगुल में किसी और को सुनने दी। तो बेसिकली बहुत ही अनप्रोफेशनल और बहुत ही ज्यादा एक जिसे एक देख सकते हैं एक भौंडा जिसे कहा जा सकता है एक बिहेवियर। तो बहरहाल अब एक तरफ जहां देखिए मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की भारी उथल पुथल मची हुई है, उसके बाद भारत में भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही है। भारत के अंदर भी बहुत से गहराते हुए संकट जो है इस वक्त नजर आ रहा है और इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष संसद के अंदर चर्चा चाह रहा था, लेकिन जो कुछ हुआ वो मैंने आपको इस खबर में बताया। वहीं दूसरी ओर इसे लेकर जो है तमाम तरह के बयान सामने आ रहे थे, वो भी मैंने आपको सुनवाया। अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़ने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।